श्री राम। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल विकास राणा विक्की में। तो आज की वीडियो में आपके पास लेके आया हूँ संगति के फल, जो हमारी कंपनी रहती है, जिसके साथ हम रहते हैं, उसके बारे में। पहले एक छोटी सी स्टोरी आपको बता देता हूँ। मैं छोटा था तब मैंने ये कहानी सुनी थी। दो मधुमक्खियाँ थी। एक मधुमक्खी जो थी वो गंदी जगह रहती थी, जैसे नाले में रहती थी, कीचड़ में रहती थी। और दूसरी मधुमक्खी जो थी वो मंदिर के पास, भोले शिव शंकर का मंदिर था, उसके पास बगीचा था, वहां पे रहती थी। तो एक दिन हवा चली, जो गंदगी में रहती है मधुमक्खी, वो उड़ती हुई जो मंदिर के पास में मधुमक्खी रहती थी उसके पास आ गई। तो जैसे वो उसके पास आई तो उन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। तो उसने, जो मंदिर के पास मधुमक्खी रहती थी, उसने कहा कि आजा, मैं तेरे को अपनी जगह घुमाती हूँ, मैं कहाँ रहती हूँ। जैसे उसे घुमाया तो वो तो गंदगी में रहती थी, तो वो पागल हो गई देख के। कितने सारे फूल थे, वो कभी एक फूल पे बैठे, कभी दूसरे फूल पे बैठे। उसको मतलब इतना अच्छा लगा कि वो शाम हो गई, वो एक सूरजमुखी फूल पे बैठी थी। तो सूरजमुखी फूल बंद हो गया। जैसे वो बंद हो गया तो वहां पे पुजारी आया, पुजारी ने सारे फूल तोड़े, उसके साथ में वो सूरजमुखी फूल भी तोड़ लिया। जैसे उसने तोड़ा तो उसको शिवजी भगवान के ऊपर चढ़ा दिया। तो दूसरी मधुमक्खी उसे ढूंढ रही है कि मेरी दोस्त गई तो गई कहाँ, हर जगह ढूंढ रही, उसे मिल नहीं रही। तो जैसे ही सुबह हुई तो पुजारी आया, उसने सारे जो फूल थे उसे लिया और नदी में बहा दिया। तो जैसे नदी में बहाया तो सूरज की जैसे किरणें पड़ी तो सूरजमुखी फूल खुल गया। तो उसके अंदर जो थी वो मधुमक्खी थी। तो दूसरी मधुमक्खी, जो अच्छी मधुमक्खी थी, उसने उसको देखा और कहा कि मधुमक्खी तू कहाँ जा रही है, तेरे को तो मैं कल से ढूंढती हूँ, कहाँ है तू, आजा बाहर। तो जाते जाते वो एक बात कहती है कि संगति के फल नेक हैं, चढ़े महेश के शीश, जाने देव दोस्त मुझे बड़ी गंगा के बीच। तो ये छोटी सी कहानी थी कि हमें कभी कभी संगति ऐसी मिल जाती है ना कि हमें बहुत अच्छा लगता है, और कभी कभी इतनी बुरी मिल जाती है कि बाद में हम पछताते हैं। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को ये नहीं सिखाते कि ले शराब पी, ले बीड़ी सिगरेट पी। कोई भी माता पिता ये नहीं सिखाएंगे अपने बच्चे को कि ले बिगड़ जा। वो कहाँ से सीखते हैं? अपनी संगति से, अपने दोस्तों से। संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। कहते हैं ना कि थोड़ी देर के लिए अगर हम किसी बिजनेसमैन के साथ बैठ जाए ना आधा घंटे तक, तो हम बिजनेसमैन की तरह सोचने लगते हैं। कभी हम कोई दुकानदार के पास बैठे आधे घंटे के लिए तो हम दुकानदार की तरह सोचने लगते हैं। कोई हम टीचर के पास बैठ जाएं तो हम टीचर की तरह सोचने लगते हैं। वो संगति का फल होता है। संगति का काफी प्रभाव पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे दोस्त क्या कहते हैं, क्या स्ट्रेस में है तू, एक काम कर, टैग लगा ले, स्ट्रेस चली जाएगी। लेकिन हमारी विल पावर, हमारी अंदर की जो शक्ति होती है ना कि हमने ये चीज नहीं करनी है, वो स्ट्रोंग होनी चाहिए, फिर जाके कोई नहीं बिगड़ता। सबको तरह तरह के लोग मिलते हैं। अभी तो हम यहाँ रहते हैं घर में, फिर बाद में जब हम बाहर जाते हैं तो वहां तरह तरह के लोग मिलेंगे। तो हमें अपनी विल पावर, जो बच्चे होते हैं उनको अपनी विल पावर, उनको पता होना चाहिए कि ये गंदी बात है, ये शराब अच्छा नहीं होता। उनको कितना भी आप डिमोटिवेट करें, कितना भी उन्हें समझाएं उनके दोस्त की नहीं नहीं पी पी, बड़ा मजा आता है, ऐसा आता है, पर विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। संगति इसलिए कहते हैं कि अच्छे लोगों की करनी चाहिए, क्योंकि हम जिनके साथ उठते बैठते हैं हमें वही फल मिलता है, हम वही सीखते हैं। तो हमें हमेशा संगति उन्हीं की करनी चाहिए जो हमें अच्छे सिखाएं। ऐसा नहीं कि कोई हम उनके साथ रह रहे हैं जो 24 घंटे नशा करते हैं, तो हमारा भी लास्ट में मन ऐसा ही करेगा कि हम भी नशा करें। ठीक है। जय श्री राम।